जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वह गुप्त काल जो है उसके समाप्त होने के बाद, हर्षवर्धन का काल जो है समाप्त होने के बाद भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, जिससे छोटे बड़े बहुत सारे साम्राज्य थे। फिर उधर से क्या हुआ, इस्लाम धर्म का उदय भी हुआ 610 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और 610 ईस्वी के आसपास उदय होने के बाद फिर प्रचार प्रसार के लिए लोग निकले और अपने भूखे नंगों के देश से दूसरे देशों में जाकर या फिर धन लूटना प्रारंभ किया। और ऐसा करते करते ये लोग भारत पर पहुंचे 711-12 ईस्वी के आसपास। और इस प्रकार से लेकर 7वीं सदी से लेकर के फिर 15वीं 16वीं और 17वीं सदी तक अंग्रेजों के मतलब आते आते तक पूरा जो काल है वह कहलाता है मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास अगर हम देखें तो भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हुआ था। ठीक है, ये देखिए ये जो अरब मुस्लिम और तुर्क मुस्लिम, ये दो प्रकार के मुस्लिमों से मतलब ये आक्रमण हुआ था। ये दो प्रकार की जगहों से मुस्लिम से जो है वो भारत में आक्रमण किए थे। भारत के बिल्कुल एकदम जस्ट पश्चिम में है अरब जो है, अरब और तुर्क वही है। वहीं से दो प्रकार से भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। देखिए, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण एक देखते हैं, एक है अरब मुस्लिमों का आक्रमण, तो दूसरा है तुर्क मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम में जो है मुख्य रूप से वो है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में देखते हैं तो सबसे पहले महमूद गजनबी सोमनाथ का लुटेरा मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जी ने जिसे हराया था। और उसके बाद आता है फिर मोहम्मद गोरी जो है वह अपना एक कुत्ता छोड़ के गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कहते हैं। उसने फिर दिल्ली सल्तनत चलाया। उसके बाद फिर वो अपना गुलाम छोड़ के गया, गुलाम वंश गया चला, तुगलक वंश, लोधी, सैयद, ऐसा चलता गया। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद फिर मुगल्स भी आए। तो ये पूरा काल क्या है, मध्य भारत का इतिहास है। बहुत लंबा विषय पढ़ना है हम लोग को। देखिए, भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण है 711 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बुदैला और उबैदुल्ला। ठीक है, बुदैला ने एक बार आक्रमण किया, एक बार उबैदुल्ला ने आक्रमण किया 711 ईस्वी में। और दोनों ही के नेतृत्व में जो आक्रमण हुए थे, दोनों ही विफल हुए, असफल हुए ये दोनों आक्रमण में। ठीक है, पहला जो सफल आक्रमण है मुस्लिमों का वह है भारत में 712 ईस्वी में। नाम था उसका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम है, इसने आक्रमण किया रावर में। रावर जो कि सिंध में है, सिंध के राजा को युद्ध में सिंध में उस समय राजा थे दाहिर। ठीक है, तो रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को इन्होंने युद्ध में हरा दिया। और फिर सिंध के एरिया से फिर इनकी एंट्री हुई, क्योंकि उस समय पंजाब सिंध सब चीज़ मतलब अपना ही था, पाकिस्तान का एरिया है सिंध। ठीक है, हमारे राष्ट्रगान में है जनगणमन में पंजाब सिंध। ठीक है, तो पंजाब का जो आधा एरिया है वो भारत में है, आधा से ज़्यादा एरिया थोड़ा सा पाकिस्तान में है। और जो सिंध है वह सिंध पूरी तरह से पाकिस्तान में है। ठीक है, गुजरात के बगल में ही है, लगा हुआ है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर इसने आक्रमण किया और वहाँ से फिर इसके लिए भारत में गेट ओपन हो गया। अरबी चच का वंश इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो दाहिर थे वे ये किसके वंशज थे, चच के वंशज थे। चच जो इनका मतलब जैसे सबकी अपनी अपनी जाति होती है, इनकी जाति थी चच। सिंध की राजधानी थी उस समय ब्राह्मणवाद, जिसे आरोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमाण कहाँ से मिला, चचनामा। ठीक है, चचनामा जो कि इसका प्रमाण है, वहीं से इसकी जानकारी मिली। अली अहमद ने इस चचनामा को लिखा था। अरबी में इसकी रचना अबू मुआसिर ने किया। ठीक है, चचनामा को मतलब अरबी में लिखा अबू मुआसिर ने। आक्रमण का जो उद्देश्य था, यह मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना। ठीक है, क्योंकि इनका कोई और काम नहीं था, धन दौलत लूटना था और था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म नया नया 100 साल पहले ही आया हुआ था 713 ईस्वी में, और राज्य का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। देखिए, अरब जो है, अरब प्रायद्वीप और वहाँ के जितने भी एरिया हैं, पूरा अरब वर्ल्ड देख लीजिए, मुस्लिम वर्ल्ड, मिस्र में भी देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान पूरा, तो वो क्या है, रेगिस्तान से भरा पड़ा हुआ है ना। उनके यहाँ पानी तक तो पीने की मतलब वो वहाँ है नहीं व्यवस्था। ठीक है, तो पानी वहाँ तो मिलता है नहीं, और वहाँ से ये लोग भूखे नंगे मर रहे थे, धन दौलत कुछ था ही नहीं। पानी नहीं है तो वहाँ क्या खजाना थोड़ी रहेगा, रेत ही रेत, रेत का पूरी तरह से समुंदर होता है वहाँ पर। तो ये लोग भारत में सोने की चिड़िया को देखे, और इतना मतलब समृद्ध हमारा भारत था। अंग्रेज़ों ने खुद जो लूटा है ना, वो 40 ट्रिलियन लूट कर गया है। अभी अमेरिका के जीडीपी 20 ट्रिलियन के आसपास है, 20, 23, 24, 25 ऐसा करके। 18 ट्रिलियन जो है वह चाइना की जीडीपी है। भारत की खुद की जीडीपी 3.25 ट्रिलियन है। ठीक है, और उस समय से 40 ट्रिलियन पूरा 200-250 साल में लूट के गए थे अंग्रेज, जिनकी खुद की जीडीपी अब 3 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है। ठीक है,
तो ऐसा इन्होंने लूटा था। तो यही सब देखते हुए ये क्या है कि ये अपने देश से भारत की ओर आए, और जिनके यहाँ पानी भी नहीं मिलता वो लोग यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ तो भगवान को शिवलिंग पर मतलब दूध चढ़ाया जाता है। तो ये इनके लिए मतलब नया नया धर्म मिला था इन सबको, और ये सब चीज़ों के लिए ये लोग इतना क्यूरियस हुए कि मत पूछो। बाप रे, शिवलिंग पर ये लोग दूध चढ़ाते हैं, शिवलिंग का वेस्टेज कर मतलब दूध का वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इनके दिमाग में था, क्योंकि इनको पीने के लिए तो पानी तक मिलता नहीं था, ठीक है। तो ये सब तो सोचेंगे ये लोग। तो 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीता, ठीक है। और मुल्तान जीतने के बाद इस जगह से जो मुल्तान जो है वीरेंद्र सहवाग मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। गजब सेंचुरी लगाते हैं उन्होंने, डबल सेंचुरी, ठीक है। तो इस मुल्तान में जो कि हमारा हिस्सा हुआ करता था कभी भारत का, उस मुल्तान में इतना अधिक सोने का भंडार मिला, ठीक है, कि इस सोने के भंडार मिलने के कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से इसने पुकारा। किसने? मोहम्मद बिन कासिम को ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा, जबकि उससे कहीं ज़्यादा सोना पूरा भारत में अगर एंटर करता तो कहीं ज़्यादा मिलता, ठीक है। जीते हुए क्षेत्र की राजधानी इसने अल मंसूरा को बनाया, ठीक है। राज्य विस्तार इसका नीति मतलब मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक बार जीत गया तो लालचियों को कौन छोड़ेगा, ठीक है। तो अल मंसूरा को इसने अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाई। आक्रमण के फलस्वरूप इसे कुछ अरबी आक्रमण जब हुआ ना भारत में, तो इसके फलस्वरूप कुछ भारतीय संस्कृति का अरब में विकास हुआ और अरबी संस्कृति कुछ भारतीय में गया, ठीक है। इसी का परिणाम स्वरूप था कि भारत में आप देखेंगे तो हम लोग अगर हिंदी भी बोलते हैं तो हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उसमें अरबी, उर्दू, फारसी ये सब चीज़ मिला हुआ होता है। यहाँ तक कि हम भगवान शिव शंकर जी को भी बाबा बोल देते हैं, बाबा भोलेनाथ कह देते हैं, ठीक है, भोले बाबा कहते हैं। जबकि बाबा शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब कोई ऐसा मतलब मीनिंगफुल है नहीं। ये किसी तपस्या या फिर मतलब ये करने वाले इतने बेहतरीन परमेश्वर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसे आप लोग अवॉइड किया कीजिए। भगवान परमेश्वर शिव शंकर जी हैं, इनको भोले बाबा कहकर मतलब गलत है ना भाई, औधा को कम तो कर रहे हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ हुआ। तो भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपनाया, तो और कुछ अरबी संस्कृति को भारत में भी अपनाया गया। भारत से अरबी लोगों ने खगोल शास्त्र सीखा, अंक गणित सीखा, क्योंकि वराह, मिहिर और चाणक्य तो फिर वो राजनीति वाले थे, ठीक है। तो चरक संहिता, वराह, मिहिर, सुश्रुत संहिता, बहुत सारे संहिता यहाँ पर लिखे गए थे। जो चीज़ अंग्रेज़ों ने 1700-1600 ईस्वी में 1819वीं सदी में मतलब शुरू किया करना, वो हम लोग उनके मतलब ईसा मसीह के जन्म के टाइम से ही मतलब करते आ रहे थे। तो ये सब चीज़ देखकर ये लोग अरबवासी लोग बहुत मतलब हमसे प्रभावित हुए। इन्होंने हमारी संस्कृतियों को, विकास को देखा और अपने में अपनाया। इन्होंने खगोल शास्त्र सीखा, अंक गणित सीखा, चिकित्सा शास्त्र सीखा, दर्शन यहाँ से भारत में सीखा, और यहाँ से भारत में सीखे और इसका प्रचार प्रसार इन्होंने जाकर कहाँ पर किया? यूरोप में जाकर किया, ठीक है। अरबियों ने कहाँ से सीखा? भारत से सीखा, और जाकर प्रचार प्रसार यूरोप में किया। अब धीरे धीरे भारत में क्या हुआ? अब मुस्लिम आक्रमण हो गया, और इसके वजह से कोई बड़ा शासक तो वैसे भी था नहीं हर्षवर्धन के बाद, ठीक है। तो भारत क्या है, उलझने लगा धीरे धीरे विदेशी आक्रमणों में, ठीक है। और छोटे छोटे राज्य होने लगे, फिर वो विदेशी लोग आकर पूरा भारत पर कब्जा करने लग गए, ठीक है। लेकिन इधर क्या हुआ था, इन्होंने जो खगोल शास्त्र विज्ञान भारत से था उसको इन्होंने यूरोप में प्रचार प्रसार कर दिया। ये सब चीज़ जब यूरोप वासियों को पता चला, तो उन्होंने अपने ज्ञान को फिर कम से कम मतलब 400-500 साल उनको लग गया। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में आते आते फिर इन्होंने अपना विज्ञान वगैरह जो है इस सब चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि भारत में पहले से ही ये सब चीज़ था। और इतना समृद्ध भारत फिर धीरे धीरे युद्ध में उलझता चला गया, गुलामी की जंजीरों में उलझता चला गया। फिर भारत में ये सब चीज़ कम हो गया, और फिर अंग्रेज़ों को क्या लगता है, विदेशियों को क्या लगता है कि वही लोग विद्वान हैं, भारत में कुछ था ही नहीं, जबकि यहीं से सीख कर वो लोग गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम क्या है, अरब वासियों ने मुस्लिमों को, अरबवासी जो मुस्लिम है, इसने भारत को हिंदू कहकर पुकारा और भारत को हिंदुस्तान कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, भारत जो है भारत के बगल में ही है, मतलब पाकिस्तान के बाद से फिर अफ़गानिस्तान लगता है, अफ़गानिस्तान के बाद फिर ईरान लगता है, ईरान के बाद यही सारे अरब वर्ल्ड आ जाते हैं, ठीक है। दुबई हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात वाला, और आपका ये अरब का खुद हो गया, ठीक है, संयुक्त अरब वाला, यमन हो गया, और लेबनान हो गया, सूडान हो गया, मिस्र इस साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मतलब मुस्लिम देश थे उस समय के, तो सीरिया वगैरह, वो सब कहाँ पर पाए जाते हैं? उस रेगिस्तान, बंजर रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। तो लेकिन देखिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो सीमा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है हिंदू कुश पर्वत, और हमारा ऊपर से इस प्रकार से अगर हम लोग भारत को देखें, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए, हुआ क्या है कि एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत।
अगर यहाँ से हम लोग भारत को इस तरह से देखें, यहाँ से छोटा सा श्रीलंका और ये हो गया हमारा गुजरात वाला एरिया, और यहाँ से आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, ये गधा पाकिस्तान है इधर, और यहाँ से फिर आ जाता है ये अफगानिस्तान, और ये है हमारा ईरान वाला एरिया, ठीक है। ईरान के बाद फिर यहाँ से क्या हो जाता है, ये है अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अरब प्रायद्वीप आ जाता है, भारत के ठीक एकदम पश्चिम में ही पड़ता है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, इतना छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अरब प्रायद्वीप, यही से फिर अरबी, और यहाँ से है तुर्क, ठीक है, तुर्कियों ने यहाँ से आक्रमण किया था और अरबियों ने यहाँ से आक्रमण किया था। तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, और यह हमारा भारत, यहाँ पर से जाता है हमारा हिमालय, ठीक है, यहाँ से आता है हमारा हिमालय और यहाँ से आता है हिंदू कुश पर्वत। यहाँ पर ये दोनों पर्वत जहाँ मिलते हैं वह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार बनाता है, जो कि 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर ऊपर, और ये पर्वत मतलब पठार है, सबसे ऊंचा पठार जिसे पामीर की गांठ कहते हैं, ठीक है। और इधर से यहाँ पर म्यांमार वाले एरिया पर हो जाता है, ज़्यादा ही दूर पहुँच गए, ये म्यांमार वाला एरिया पर हो जाता है आराकामयोमा पर्वत। तो भारत जो है भारतीय प्रायद्वीप इसी वजह से कहलाता है क्योंकि 3 ओर से पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश पर्वत के इस ओर रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सबको क्या कहा गया, हिंदू कहा गया, ठीक है। तो हिंदू क्या है ना, उस समय कोई धर्म नहीं था हिंदू, ठीक है, हिंदू हम लोग नहीं है, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग सनातनी हैं, हमारा धर्म है सनातन। लेकिन इसमें अरब मुस्लिम जो आक्रमणकारी जो आए उसने हिंदू कुश पर्वत के इस साइड रहने वाले जितने पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान के आसपास वाले एरिया में भी जितने लोग रहते हैं, तो पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जितना भी है वो म्यांमार तक का हमारा पूरा सब ये क्या कहलाया, हिंदू कहलाया, ठीक है। लेकिन हमारा धर्म क्या था, हिंदू शुद्ध धर्म नहीं था, हमारा धर्म था सनातन धर्म। ये जो हिंदू टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, वो इन्हीं मुस्लिमों ने दिया है, ठीक है। और बाद में हिंदू मुस्लिम क्या है, हो गया कलेश, पूरा सत्यानाश, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, भारतीयों को हिंदू कहा, और हिंदुओं के स्थान को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, ठीक है। आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत में पर्दा प्रथा जो है तेजी से फैला। भारत में कभी भी नारियों का मतलब ऊपर एकदम ज़्यादा अत्याचार नहीं किया गया था, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें कभी भी नारियों का उस तरह से हमने सती प्रथा वगैरह नहीं देखा है। लेकिन अब ये सब सती प्रथा भी आएंगे क्योंकि कालांतर में बहुत चेंज हुआ है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ना, भारत की संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत में पर्दा प्रथा फैलने लगा क्योंकि ये लोग अरब मुस्लिम जितने भी आए थे भारत में सोना चांदी तो लूटते ही थे, साथ में यहाँ की युवतियों और महिलाओं को भी ये लोग लूटते थे, उनकी इज्जत से खेलते थे, और ये सबसे बचने के लिए फिर वो लोग अपना चेहरा ढकने लग गए, और इसी वजह से फिर पर्दा प्रथा शुरू हुआ, और ये काफ़ी तेज़ी से फैला क्योंकि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे जीतते थे उस क्षेत्र पर और बहन बेटियों पर एकदम टूट पड़ते थे, इसीलिए पर्दा प्रथा काफ़ी तेज़ी से फैला, ठीक है। जजिया, जक़ात और खराज, भू राजस्व जैसा जो है कर यहाँ से फिर वसूलना इन मुस्लिमों ने क्या किया, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए आप लोग, मुस्लिम कहने से ये मतलब नहीं है कि अभी जो भारत में रह रहे हैं उन लोग को मैं बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वे लोग उठ कर चले आ जाते हैं फिर मेरे घर पे शीशा फोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात कर रहा हूँ। अगर आप हैं तो आप अपने ऊपर लीजिएगा, नहीं है इंडियन है तो इंडियन जैसे रहिएगा, ठीक है। तो जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। ये जजिया कर एक प्रकार से ऐसा कर है, अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो आप लोग को ये कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग गैर मुस्लिम हैं यानी कि मुस्लिम नहीं हैं, उसके अलावा जो भी धर्म वाले हैं, तो आपको फिर एक कर देना पड़ेगा। कर नहीं देंगे तो फिर आपको मार पीट कर खा जाएंगे, ठीक है। और अगर कर दे दिया गया जजिया कर, तो ये आपका सुरक्षात्मक कर मतलब कर हो जाता है, सुरक्षात्मक कर था कि इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जक़ात यह धार्मिक कर है, और खराज जो है वह भू राजस्व पर कर है, ठीक है, मतलब ज़मीन का कर देना पड़ता था, ये वाला यह कर है। देखिए अगला जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसी ने सबसे पहले इस जजिया कर को लगाया था, ठीक है। जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम ही था, ठीक है। और देखिए इसने गैर मुसलमानों पर मतलब कर लेता था, इसे भी जजिया कर कहा जाता है। लेकिन इस जजिया कर से इसने 5 लोगों को मुक्त रखा, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को, ब्राह्मणों को और विकलांगों को। इन 5 को मतलब इसने इस कर से, जजिया कर से मुक्त रखा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक है, आगे हम पढ़ेंगे, इस हरामी ने ब्राह्मणों पर भी मतलब जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था। 1564 में अकबर ने, बहुत सारी अच्छी नीतियाँ भी थी अकबर की, उसी में से एक था कि इन्होंने
अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन इसी का वंशज आया एक आदमखोर जिसका नाम था औरंगजेब 1679 में, 79 80 79 वाला, उसमें इसने फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों से भी इसने जजिया कर लिया। इतना मतलब आता था ऐसा है कि अंग्रेज़ों को भी नहीं छोड़ा। उस समय अंग्रेज़ शुरू आ रहे थे, इसलिए है 1900 के आसपास 18वीं सदी में लेता न उनसे कर फिर बताते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो वो शुरू था तो अंग्रेज भी दे कर वो, ठीक है। और यह अंग्रेज़ों से मतलब कर वसूलने वाला यह पहला शासक था, पहला मुसलमान या मुस्लिम या फिर मुग़ल बादशाह था। कौन था? औरंगजेब। देखिए मोहम्मद शाह जो था, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, दिन भर ये गम्मत देखता था, ढिच्चिक ऑर्केस्ट्रा, भोजपुरियों को बुलाकर मतलब भोजपुरी से एक बुलाते थे, बड़ी बड़ी भाभीयों को, और फिर डांस देखता था मस्त भोजपुरी गाना में एकदम कमरिया कोरे लको लको, ठीक है। तो इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है, चरक संहिता है, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत है, ठीक है, सुश्रुत संहिता है, इस सब का अरबी में अनुवाद हुआ, ठीक है। संस्कृतियाँ अपन भारत में जितना भी ज्ञान कथित था सब ये गधे लोग ले गए, ठीक है। सिंध में इन्होंने खजूर की खेती की और ऊँट पालना सिखाया, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में मतलब खजूर की खेती होती है। खजूर वैसे भी खाने में भी एकदम, कोई सा भी फल देखेंगे जैसे सेब हो गया, फिर अमरूद हो गया, तो उसमें क्या हो रस होता है, ठीक है। आम देखेंगे तो कितना रसीला होता है, लेकिन ये खजूर जो होता है मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे अंगूर को सुखाने के बाद जो किशमिश बचता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से खजूर भी एकदम मतलब कड़ा होता है। और कड़ा कहने का मतलब है उसमें पानी वानी होता नहीं। तो एक ऐसा पौधा है जो कि रेगिस्तान में मतलब उग आता है, ठीक है। तो खजूर की खेती इसने अपने अरब वर्ल्ड से ही शुरू किया था। और अरब वर्ल्ड जो कि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के समुंदर में रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है वह है ऊँट, ठीक है। तो ऊँट पालते थे लोग और ऊँट की सवारी करते थे। तो यही सभी चीज़ों की इसने सिंध में भी शुरू किया था, ठीक है। चर्चनामा के अनुसार एक सुलेमान नाम का व्यक्ति था। इस सुलेमान नामक के व्यक्ति ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की इसने हत्या कर दी। ये था अरब मुस्लिमों का भारत में आक्रमण। कल से हम लोग पढ़ेंगे तुर्क मुस्लिमों का भारत में आक्रमण, और वहाँ से फिर बिल्कुल और डीप में घुसते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब था। धीरे धीरे हम लोग ये भी समझेंगे कि भारतीय जो संस्कृति था उसका किस प्रकार से मतलब माइग्रेशन होता चला गया, किस प्रकार से भारत में पर्दा प्रथा आता गया, सती प्रथा आता गया। देखिए सबसे पहले सती हुई थी माता सरस्वती, ठीक है, जो भगवान शिव जी की पहली पत्नी के रूप में थी, आदि शक्ति माता सती। उन्होंने सती किया था, क्यों? क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति का मतलब अपमान नहीं सह सकती थी। उसी प्रकार से उन्होंने जब उनके पिता ने उनके पति को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी ये गई, और उनके बाद जब उन शिव जी का अपमान किया उनके पिता प्रजापति दक्ष ने, तो उन्होंने अपने पति का मतलब अपमान नहीं सहा और फिर वे सती हो गई, ठीक है। लेकिन कालांतर में फिर क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज़ थे, सॉरी जितने भी अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया ना, बलात्कारी ही थे अंग्रेज़ भी, और ये जो जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे ये सब भी बलात्कारी ही थे, जिसकी वजह से भारत में पर्दा प्रथा, घूंघट की प्रथा जो है वह प्रचलन में है, ठीक है। और इसी मतलब क्रम में हुआ क्या कि ये लोग शादी करने के लिए इतना मतलब इसके अंदर का कामना इतने बढ़ जाता था कि ये वहशी दरिंदों का, ये लोग भारत की महिलाओं को, युवतियों को, बच्चियों को एकदम वहशी के नज़र से देखते थे, ठीक है। अपने हवस का शिकार बनाने के लिए इतना मतलब ये पागल हो चुके थे कि इसके वजह से जो अगर युद्ध में कोई सैनिक मर गया तो उस सैनिक की पत्नी को अपना फिर उठा कर ले जाने की तैयारी में रहते थे। तो सैनिक की पत्नी क्या करेगी? अग्नि में सुई अपने पति के चिता में जाकर कूद जाती थी। तो ये क्या हो गया, अपने आबरू को बचाने का प्रयास था। लेकिन कालांतर में और चेंजेस होते होते ये सामाजिक कुछ हरामियों ने क्या किया कि अगर औरत का पति मर गया तो उसको ज़बरदस्ती लाकर ढाल देते थे। ये था सती प्रथा, जो कि बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय ने इसका अंत किया, ठीक है। आधुनिक काल में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ था कि कैसे माइग्रेशन होगा, धीरे धीरे छोटा छोटा करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।